हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा, सुप्रभात। आइए बेटा, नए दिन की शुरुआत नए जोश नए उमंग के साथ करते हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है आपका, नीचे दी गई समीकरणों में भाग और गुणा, यानी भाग और गुणा है, ठीक है ना। तो भाग और गुणा 12 और 18 को एक दूसरे के स्थान पर रखने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण सही हो जाएगी। ठीक, यानी भाग और गुणे का साइन है। ठीक है बेटा। तो इसमें जो भाग और गुणे का साइन है इस क्वेश्चन में, भाग और गुणे के साइन के स्थान को हम क्या करेंगे, बदलेंगे। उसके पश्चात क्या करेंगे, 12 और 18 का स्थान हम क्या कर देंगे, बदल देंगे। तो नीचे जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा ऑप्शन या जो ऑप्शन के रूप में समीकरण दिया गया है, ये जो ऑप्शन के रूप में ऑप्शन है, ऑप्शन के रूप में क्या है, ये समीकरण है। तो ये जो नीचे दिया गया है ABCD, ये समीकरण है। ठीक है, ऑप्शन के रूप में आपका क्या किया गया बेटा, दिया गया है। तो इसमें से कौन सा समीकरण सही होगा, यदि हम क्या करेंगे, भाग और गुणे का स्थान बदल दें, यानी भाग और गुणे का स्थान बदल दें, कह रहा है प्रश्न। ठीक, और 12 और 18 का जो अंक 12 और 18 दिया गया है, इसके भी स्थान को हम क्या कर दें, चेंज कर दें। ठीक है, बदल दें। ठीक, तो नीचे जो समीकरण दिया गया, कौन से समीकरण क्या होगी, सही होगी, है ना, ये हमें बताना है। ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, चलो ऑप्शन नंबर ए लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, 90 है। ठीक है, 90 गुणे 18 है भागे 12 बराबर 60। ठीक, ऑप्शन नंबर ए देखो समीकरण के रूप में दिया गया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि भाग और गुणे का क्या करना है, स्थान बदलना है। तो गुणा, भाग और गुणे का स्थान बदल दो। ये गुणे का स्थान है ना, तो गुणे की जगह क्या कर दो, भाग कर दो। और ये भाग का स्थान है, भाग की जगह गुणा कर दो। ठीक है ना। क्या कह रहा, भाग और गुणे का स्थान, इसमें देखो बेटा भाग योग का लगेगा। ठीक है, ये भाग योग का इसमें फार्मूला है। ठीक है, भाग योग का जो सूत्र होता है बेटा वही लगेगा। ठीक है, भाग योग का भा मतलब क्या होता है, भाग होता है। गु मतलब क्या होता है, गुणा होता है। जो मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। घा मतलब क्या होता है, घटाना होता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, भागयोग करते हैं। लेकिन यहाँ कोष्ठक आ गया तो यहाँ कोष्ठक का होता है। ठीक है, को मतलब कोष्ठक का। ठीक, को मतलब कोष्ठक यानी जो ब्रैकेट में होगा। कोष्ठक का यानी कि का मतलब क्या होता है, गुणा। ठीक, कोष्ठक का जो भी है, कहीं पे का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कोष्ठक का भागयोग, यानी कोष्ठक होगा और उसका क्या होगा, भागयोग होगा। तो इसमें सबसे पहले अगर आप हल करोगे तो पहले जो कोष्ठक के अंदर जो दिया गया है प्रश्न, उसको सॉल्व करोगे। जो भी अंक दिया गया है उसको आप क्या करोगे, हल करोगे। बाद में उस ब्रैकेट को हटाओगे तो ब्रैकेट के आउटर में जो भी आपका डिजिट दिया गया होगा उसके साथ उसका सॉल्विंग करना रहेगा। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि भाग और गुणे का स्थान हमें क्या करना है, बदलना है। तो जहां पे गुणा वहां भाग कर दिया, जहां पे भाग वहां गुणा कर दिया, स्थान बदल दिया। ठीक, अब क्या कह रहा है, 12 और 18 का स्थान बदल दो। ठीक, चलो ठीक है, 12 और 18 का स्थान बदल दो। ठीक, तो 18 जहां वहां 12 कर दो, और जहां 12 है वहां 18 कर दो। देखो स्थान बदल दिया ना। अब चलो इसको करते हैं। तो अब जो बदलाव हमने किया है, बदलाव के साथ आगामी क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे। तो 90 अब यहाँ भाग हो जाएगा, भाग अब 18 की जगह क्या हो जाएगा, 12, क्योंकि 12 18 का स्थान बदलना है तो 18 की जगह क्या हो जाएगा, 12 गुणे। अब देखो 12 की जगह, जब 12 की जगह 18 हो गया, ठीक है, 12 की जगह क्या हो, 18 हो गया है, और 18 की जगह क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ 12 है, 12 की जगह क्या है, 18 हो जाएगा, बराबर 60। यानी कि अगर हम इन सबको क्या करें, हल करें, तो बराबर में हमारा जो 60 है वो 60 आना चाहिए। ठीक है, यानी दोनों पक्ष में हमारे 60 आने चाहिए। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, 12 से 90 में भाग करो बाबू, ब्रैकेट में। अगर ये पूरा कट जाता है तो ऑप्शन नंबर ए होगा, अगर नहीं कटेगा तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक, तो समीकरण जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वो नहीं होगा। तो 12 से 90 में भाग करो बाबू। देखो 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 7 84, 8 96। ठीक है, तो ये 12 से 90 नहीं कटेगा, नहीं 90 भागे 12, 12 से 90 कट ही नहीं रहा है, भाग हो ही नहीं। जब ये 12 से 90 भाजित नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, कैंसिल कर दो। ठीक, नहीं होगा। ठीक है
है ना। ऑप्शन नंबर ए नहीं, क्योंकि ये 12 से 90 नहीं कटेगा। जब 90 नहीं कटेगा तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक, अब देखिए ऑप्शन नंबर बी करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में देखो, ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है, 18 गुणे 6 भागे 12 बराबर 2। ठीक, अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान देना बेटा। हमें पहले क्या करना है, जो गुणा और भाग का स्थान चेंज करना। तो जहां पे गुणा होगा वहां भाग कर देंगे। ये देखो भाग कर दिया, और जहां पे भाग हो गुणा कर दो। ठीक, अब क्या करना है, 12 और 18 का स्थान चेंज करना है। जहां पे 18 हो वहां 12 कर दो, और जहां 12 है वहां 18 कर दो। ठीक, अब जो बदलाव के साथ इसको आगामी हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जो बदल दिया हमने, तो 18 की जगह 12 हो गया, 12 लिखो। और गुणे का स्थान चेंज करना था, गुणे की जगह क्या कर दो, भाग कर दो। ठीक, यहाँ भाग है, भाग की जगह क्या कर दो, गुणा कर दो। 12 है तो 12 का स्थान चेंज करेंगे, 18 और 12 का, तो यहाँ 12 की जगह 18 हो जाएगा। ठीक, बराबर में 2 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो 6 से 12 में हमने भाग किया, तो 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है, यानी 12 भागे 6, 6 दूनी 12 हो गया, गुणे 18 बराबर 2। अब ब्रैकेट को हटा देते हैं, तो हम हटा दिए, तो 2 गुणे 18 हो गया, बराबर में 2 हो गया। ठीक, ध्यान दीजिएगा, 2 गुणे 18 क्या होता है, 36 होता है। 36 बराबर 2। ए बाबू देखो, आपका 36 बराबर 2, 36 बराबर 2 आपको प्राप्त हुआ है ना। यानी ये 36 है, ये 2 है। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, दाया और बाया पक्ष क्या होना चाहिए बेटा, बराबर होना चाहिए, है ना। लाइट आ रहा बेटा, 1 मिनट। तो दाया और बाया पक्ष हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना। दाया और बाया पक्ष क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा दाया और बाया पक्ष बराबर नहीं है। यहाँ 36 है तो यहाँ 2 है ना। यहाँ 36 है तो यहाँ पे 2 है। देखो ये RHS है और ये LHS है। ठीक, और समीकरण हमारा तभी सही होगा जब हमारा दाया और बाया पक्ष दोनों बराबर हो, लेकिन एक 2 है, एक 36 है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ठीक, अब चलिए ऑप्शन नंबर सी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हम चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है, 72 भागे 12 गुणे 18 बराबर 72। ठीक, चलो पहले कह रहा है कि भाग और गुणे का जो स्थान है चेंज करो। तो यहाँ भाग है तो भाग की जगह क्या करो, गुणा करोगे। भैया देखो 2 ही साइन है ना क्यों बाबू, 2 ही साइन है, दोनों का स्थान चेंज करना है, भाग गुणा। तो जहाँ भाग होगा वहां क्या करेंगे, गुणा करेंगे, जहां गुणा होगा वहां क्या कर देंगे भाग कर देंगे। ठीक, और 12 और 18 यानी दो ही अंकों का हमें स्थान चाहिए। एक हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, एक हमारा 18 हो जाएगा। तो ये 12 की जगह हम 18 लिख देंगे, 18 की जगह 12 लिख देंगे। ठीक, अब बदलाव के साथ इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखो ये क्या है, 72। ठीक है, ये क्या है, ये आपका बेटा हो जाएगा 72। क्या हो जाएगा, 72 गुणे 12 भागे 18। ये है ना, लेकिन बदलाव के साथ लिखेंगे। ठीक, बदलाव के साथ लिखो, 72 गुणे हो जाएगा, 12 की जगह क्या लिखना है, 18। अब भागे 18 है तो 18 की जगह हम क्या लिख देंगे, 18 और 12 में बदलाव करना है तो 12 लिख देंगे। ठीक, और बराबर 72, यानी 72 आना चाहिए। ठीक है, जो हमने बदलाव किया है बेटा बदलाव के साथ लिखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए 18 और 72 का हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा कर देते हैं। ठीक है, 72, ठीक है, 72 गुणे 18। ठीक, 8 दूनी क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 57 हो गया। ठीक, 1 2 7 हो गया, 6 9 12, यानी 1296। कितना आ गया, 1296। 1296 भागे 12 बराबर क्या हो जाएगा, 72। ठीक है, अब 1296 में हम क्या करते हैं, 12 से भाग करते हैं। ठीक है, 12 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो ब्रैकेट हटाइए। तो 1296 में 12 से भाग कर दिया हमने, बराबर हमारा क्या गया, 7।
ध्यान दीजिएगा, 1296 भागे क्या होता है 12 होता है। ठीक, तो 1296 को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 1296 बराबर हमारा क्या है 72 है। बेटा 72 लिख लीजिएगा, ठीक है, कहीं कहीं हमने 7 लिख दिया, इसको 72 लिख दीजिएगा, क्योंकि 72 ये है ना, 72 लिख लीजिएगा, 72। ठीक, और बटे में क्या हो जाएगा 12। ध्यान दीजिए, देखो 12 एकम ये 12 दिया, 12 भी कट जाएगा, 96 12 96 कट जाएगा 12 से। ठीक है, तो 12 एकम 12 और डायरेक्ट 96 मत काटना, कि डायरेक्ट ही काट दे। 12 एकम 12 9 नहीं जाएगा, 0 बढ़ाओ और 12 8 96। ये बताओ 108 बटे 1 आ रहा है कि नहीं, तो ये 108 बराबर 72। बताओ क्या ये 108 बराबर 72, अगर 108 है तो 108 आना चाहिए, अगर 72 है बेटा तो 72 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या 72 है, ये 108 है, अगर 108 है तो इधर भी 108 आना चाहिए, 72 है तो इधर भी 72 आना चाहिए। लेकिन दोनों पक्ष में क्या है मान अलग अलग आ रहा है। ठीक, और जब मान हमारे अलग अलग आते हैं तो समीकरण संतुष्ट नहीं होता है, इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सी भी आपका नहीं होगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए ऑप्शन नंबर डी हम लगाते हैं, क्या करते हैं ऑप्शन नंबर डी लगाते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है 12 गुणे 6 भागे 18 बराबर 36। ठीक, समझे कि नहीं, क्या करेंगे पहले चिन्हों का स्थान बदलो, यानी भाग और गुणे का स्थान बदलना है। तो जहां गुणा होगा वहां भाग कर दीजिएगा और जहां भाग होगा वहां गुणा कर दीजिएगा। फिर क्या क्या 12 18 का स्थान चेंज करो, तो 12 की जगह हम क्या कर देंगे 18 कर देंगे और 18 की जगह क्या कर देंगे 12 कर देंगे। ठीक, अब जो हमने बदलाव किया, बदलाव के साथ इसको हम क्या करेंगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखिए क्या है 12 की जगह 18 है तो यहाँ 18 लिखो, और गुणे की जगह क्या है भाग हो जाएगा और 6 हो जाएगा, ब्रैकेट बना दो, और भाग की जगह क्या हो जाएगा बेटा गुणा हो जाएगा, 18 की जगह क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, बराबर में 36। ठीक, 36 लिख लीजिएगा। अब देखो 18 भागे 6 यानी कि 6 से 18 में भाग करो तो 6 3 18 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और गुणे ब्रैकेट बना दो, गुणे का चिन्ह है ना, गुणे का चिन्ह लगाओ 12 बराबर क्या है आपका 36 है। ठीक, अब ये ब्रैकेट हटा दो, देखो इसमें बात किया तो कितना है 3 आया, ब्रैकेट अभी बना रहने देना। ठीक है बेटा, 12 बराबर क्या है 36, ब्रैकेट हटा दीजिए बेटा, तो ये 3 हो गया, यानी 3 गुणे 12 बराबर क्या हो जाए 36। ध्यान देना, अब देखो 3 गुणे 12 करो या 12 गुणे 3 करो, 36 आएगा तुम्हारा। ठीक, 36 बराबर 36। ठीक, अब ऑप्शन नंबर डी को हमने किया तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 36 बराबर 36 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक, ये देखो हमारा क्या LHS और ये क्या हो जाए RHS, तो LHS RHS हमारा क्या है बराबर है बेटा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, LHS और RHS हमारा क्या है बराबर है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो 36 बराबर 36 आ गया ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है बेटा, है ना, खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, धुआंधार पढ़िए। ठीक है, और गर्दा मचा दीजिए हमारे किसान वर्ग के बच्चे। ठीक है ना, डरने की कोई जरूरत नहीं है, दबा के पढ़ाई करिए, जो होगा देखा जाएगा। ठीक, ओके बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।